जब कोई आत्महत्या करता है या किसी कत्ल की घटना को अंजाम देता है तो वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना बहुत आम सी बात है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर जुर्म कोई बड़ा होता है या बड़ी घटना होती है तो वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल देखा जाना एक नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो वहाँ आती है कि एक बंदर की मौत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और लोग हैरान थे कि इन्वेस्टिगेशन में शरीक होने वाले, शामिल होने वाले बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी थे, जैसे एसपी सिटी और सीओ सिटी, यहाँ तक कि डीएम खुद उस मामले में इन्वॉल्व थे। आखिर क्या रहस्य था एक बंदर की मौत का जिसकी वजह से डीएम को खुद चलकर वहाँ उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा, जबकि डीएम किसी खास इंसान के मरने पर भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होता। हर इंसान इस रहस्य को जानना चाहता था, उस बंदर की क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी और उसके मरने की क्या वजह थी। ये सारे सवाल वहाँ आसपास देखने वाले हर इंसान सोच रहा था और इस बात को जानना चाहता था। आइए हम आपको बताते हैं वीडियो में कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से एक बंदर की मौत पर डीएम तक को चलकर आना पड़ा। तो वीडियो पर बने रहिए। यह हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से निकलकर सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अमरोहा जिले के जोया कस्बे के पुलिस चौकी के पीछे एक मंदिर है और मंदिर से सटा एक पुराने कोल्ड स्टोर का खंडर है। मंदिर का पुजारी रोज सुबह जाकर उस खंडर में से लकड़ियां बीना करता है और लकड़ियां बीन कर पूजा की तैयारी किया करता था। लेकिन एक सुबह जब वह खंडर के अंदर जाता है, लकड़ियां बीन रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक कोल्ड स्टोर के चौखट पर पड़ती है, जिसको देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और चीखता हुआ बाहर भागने लगता है। लोग उसकी चीख पुकार सुनकर डर जाते हैं और वह भी पंडित को बचाने के लिए उस कोल्ड स्टोर के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। उनका अनुमान था कि अंदर कोई जानलेवा जानवर है जिसकी वजह से पंडित की जान को खतरा है। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो मंजर कुछ और ही होता है, जिसको देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। पंडित ने जो देखा था वही सब उन लोगों ने भी देखा कि एक चौखट पर एक बंदर की हत्या करके बेरहमी से लटका दिया गया है। उसकी फांसी लगाई गई थी और फांसी लगाने के बाद उसको उस खंडर की चौखट से बांध दिया गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर बीच में हवा में फांसी के फंदे के बल झूल रहा था। इतनी बेरहमी और हत्या का तरीका देखकर लोग क्रोधित हो जाते हैं और हत्या करने वाले को पकड़ने की मांग करने लगते हैं। बंदर के शव को उतारा जाता है, उस पर आंदोलन किया जाता है और रोड जाम करना शुरू कर दिया जाता है और मांग की जाती है ऐसे हैवान जो इंसानों के रूप में घूम रहा है, जिसने एक जानवर को भी नहीं छोड़ा, एक बंदर की इतनी बेरहमी से, इतनी निर्ममता से एक बेजुबान जानवर की जान ली और उसके साथ इतनी हैवानियत दिखाई, उसकी छानबीन की मांग की जाती है और मांग करने के लिए पूरे रोड को जाम कर दिया जाता है। जिसके बाद आसपास के पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनकी मांग थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस बंदर के कातिल को, हैवान को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनकी मांग जायज़ थी क्योंकि एक जानवर के साथ, एक बेजुबान के साथ इतनी हैवानियत, इतनी बेरहमी आखिर कोई कैसे दिखा सकता है। उस आंदोलन के बाद पूरा रोड जाम हो जाता है और बात ऊपर अधिकारियों में पहुंचना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एसपी सिटी और डीएम भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। वह वारदात को सुनते हैं और जांच मामले की छानबीन करने का वादा करते हैं। डीएम के वादा सुनने के बाद कि एक हफ्ते के अंदर उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद लोग अपने आक्रोशित और गुस्से को शांत करते हैं और उस बंदर की शव यात्रा को ले जाने की तैयारी करना शुरू करते हैं, जिसके बाद उस बंदर को पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है और उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि एसपी सिटी और डीएम भी वहां मौजूद थे और पूरे सम्मान के साथ उसकी चिता को श्रद्धांजलि दी जाती है और उसकी चिता को आग के हवाले किया जाता है। इतने सम्मान के बाद उस बंदर के मौत की वजह जानने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी उस मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। आखिर इंसान इस हद पर कैसे गिर सकता है कि एक बेजुबान जानवर, एक बंदर जो बहुत ही शरारती हुआ करता है, जिसके साथ इतनी बेरहमी कोई कैसे दिखा सकता है। ऐसे इंसान को वाकई इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं।